स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में जिसका नाम है आईकेएम शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के लास्ट लेक्चर में। जी हाँ बच्चों, 12 लेक्चर के बाद ये 13वां लेक्चर जो आने वाला है ये बहुत ही मजेदार किस्म का लेक्चर है। आज हम बहन जी के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे बहन जी क्या होती हैं? जी नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, या कंपाउंड का नाम सुना होगा आपने, बेंजीन। उसको मैं प्यार से बहन जी बोलता हूँ। चलिए आइए हम जानते हैं आज बेंजीन रिंग की आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में। आईयूपीएससी नेमिंग हम बेंजीन रिंग की दो तरीके से करेंगे। एक तो वो कंपाउंड्स जो सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड होंगे, और एक वो कंपाउंड्स जो डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे। उसके अलावा कुछ कंपाउंड्स ऐसे देखेंगे जहां पर बेंजीन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं पहले मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स। चलिए देखिए बच्चों, मैं अगर बेंजीन को देखूं तो वैसे तो आपने बेंजीन की एक स्मॉल सी स्ट्रक्चर देखी होगी जिसको अपन ऐसे बनाते हैं। जी हां, ये भी सही है। अगर मैंने इसका हाइड्रोजन एक बाहर निकाल लिया कुछ इस तरह से, तो इसको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकता हूं, PHH। जी हां, इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, C65H। या फिर इसको मैं फाई और H ऐसे भी लिख सकता हूं। ये सारे के सारे नाम किसके होते हैं? रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसके? बेंजीन रिंग के। बेंजीन रिंग के। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैंने इसका हाइड्रोजन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब मेरे को ये क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से मिल जाएगा। यहां से मैंने हाइड्रोजन हटाया तो ये इस तरह से आएगा, यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ये इस तरह से आएगा, यहां से हाइड्रोजन हटाया तो ये इस तरह से आएगा। ऐसे केस में इसको बेंजाइल नहीं बोलते हैं बच्चों। जैसे कि अपन ने देखा था कि एल्केन है मान लीजिए, और एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं ना, तो एल्काइल बन जाता था। तो यहां पर बच्चों ये बेंजाइल नहीं बनेगा, ये बन जाएगा फिनाइल। क्या बन जाएगा बच्चों? फिनाइल। तो फिनाइल इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट व्हेन बेंजीन बिहेव एज अ प्रीफिक्स। ठीक है, एक बात तो ये हमें मालूम पड़ी, दिमाग में रखना है। चलिए पहला हम ले लेते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड। देखो बेटा, मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की नेमिंग पढ़ा चुका हूं, है ना। उस नेमिंग में मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं, ज्यादातर आपको वही रूल यहां पर यूज करने हैं, कोई भी डिफरेंट रूल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन को मैं पेरेंट चेन ही मान के चलता हूं, अनलेस उस पर जो साइड चेन लगी है उसमें कोई भी लोकेंट एक्स्ट्रा ना आ जाए। लोकेंट बोले तो डबल बॉन्ड ना आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड ना आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप ना आ जाए, या फिर कोई और प्रीफिक्स ना आ जाए, तब तक मैं बेंजीन को अपना पेरेंट चेन मान के ही काम चलाऊंगा। और पेरेंट चेन के केस में बेंजीन का नाम हम सिर्फ बेंजीन ही बोलते हैं। और जैसे ही कोई भी लोकेंट साइड चेन में आ जाता है तो साइड चेन नहीं रहती है, वो पेरेंट चेन रह जाती है, और बेंजीन अपने आप में क्या बन जाएगी? साइड चेन। और ऐसे केस में जो बेंजीन साइड चेन बनी है उसका नाम हो जाता है फिनाइल। ठीक है बच्चों, तो जो साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए हमने रूल्स वहां देखे थे, वही रूल्स यहां पर भी अप्लाई होने वाले हैं, कुछ चीजें छोड़कर। वो चीजें मैं डिस्कस करता हूं। पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर मैंने लगा दिया CH3, तो नाम पड़ जाता है बच्चों मिथाइल बेंजीन। नाम पड़ जाता है मिथाइल बेंजीन। जी हां, ये तो इसका आईयूपीएससी नेम हो गया। और कॉमन नेम की अगर बात की जाए, कॉमन नेम इसका हो जाता है बच्चों टॉलीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है तो उसको हम कहते हैं टॉलीन। अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से हो, CH2 CH3 हो, तो नाम पड़ जाएगा इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन। हालांकि इसका कोई स्पेशल नेम या कॉमन नेम अभी नहीं बताया गया है
है ना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह से ग्रुप दिया है, मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों एक बात ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि ये जो चीज बनी है, ये जो चीज बनी है, यहां पर आप देखिए डबल बॉन्ड आ चुका है, यानी कि लोकेंड आ चुका है। तो इस केस में ये बेंजीन रिंग क्या बन जाएगी, साइड चेन बन जाएगी दोस्तों। और जैसे ही साइड चेन बनेगी तो अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या बन जाएगी, अपनी पेरेंट चेन बन जाएगी, और ये अपनी बन जाएगी साइड चेन। ठीक, तो नाम अपन आसानी से लिख सकते हैं। नाम क्या होगा इसका, फिनाइल ईथीन। फिनाइल ईथीन, क्योंकि फिनाइल क्या होता है इसका आईयूपीएसी नेम नहीं होता है, ये साइड चेन जब भी काम करेगी तब हम फिनाइल यूज करते हैं। इसका आपको कॉमन नेम देखने को भी मिलता है। कॉमन नेम इसका हो जाता है स्टाइरीन। स्टाइरीन, ठीक है ना। जो फर्दर इसका पॉलीमराइजेशन हम करा देते हैं ना बच्चों, तो बन जाता है अपॉन पॉलीमराइजेशन। जब भी आप हायर क्लासों में जाएंगे तो पॉलीमर का चैप्टर देखेंगे, तो वहां पर आपको जब पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा तो पॉलीमराइजेशन कराने के बाद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी बच्चों। CH2N, CH2N नाम पड़ जाता है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, इस तरह से ये चीजें बनाई जाती हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर लिया गया है बेंजीन के ऊपर मान लो लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो नाम पड़ जाएगा क्या, ये अभी भी क्या है, अपनी साइड चेन ही है, और ये क्या अपने बच्चों पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन। ठीक है ना, तो नाम पड़ जाएगा फिनाइल एसिटाइलिन। फिनाइल एसिटाइलिन, क्योंकि ये ग्रुप क्या है अपना, एसिटिलीन ग्रुप होता है। ठीक है, कॉमन नेम होता है इथाइन का। अच्छा, ये तो रही कार्बन की बात। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, OH लगा देता हूं। क्या लगा दूं, OH लगा दूं, तो बच्चों इसका नाम पड़ जाता है फिनॉल। क्या पड़ जाता है, फिनॉल। ठीक है, क्योंकि ये अभी क्या है, साइड चेन है फिनाइल, तो एल्कोहल फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, तो बोलेंगे फिनॉल। बेंजीनॉल नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, बेंजीनॉल नहीं बोलते हैं, या हाइड्रोक्सी बेंजीन बोल देंगे, लेकिन प्रॉपर आईयूपीएसी नेम का इसका फिनॉल है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने इसके ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया, है ना, तो नाम पड़ जाएगा बेंजामाइन। बेंजामाइन, और कॉमन नेम होता है इसका एनिलीन। एनिलीन, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर लगा दिया C ट्रिपल बॉन्ड N वाला साइनाइड ग्रुप, नाम पड़ जाएगा बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल। अब जरा ये जो बेंजोनाइट्राइल वर्ड आया है ना, इसको थोड़ा सा डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, कहां से आया है। एक एग्जांपल मैं और लूंगा पहले। यहां पर अगर ये कुछ ऐसे लिखा हो, आइसोसाइनाइड लगा हो, तो जब भी मेरे पास बेंजीन के ऊपर आइसोसाइनाइड ग्रुप होगा तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना, या फिर हम बोल देंगे फिनाइल कार्बिलअमीन। फिनाइल कार्बिल एमीन, है ना। तो बच्चों ये जो नाम मैंने बताया मोनो सब्स्टिट्यूट वाले में, दो तरह की नेमिंग इसमें सिखा दी। एक तो वो जब बेंजीन पेरेंट चेन की तरह बिहेव करती है, और एक वो जब बेंजीन साइड चेन की तरह बिहेव करती है। अब चलिए आइए यहां से कुछ चीजें निकालते हैं, इस वाले कंपाउंड से कुछ चीजें निकालते हैं, जिसके बेस पर और बाकी के फंक्शन ग्रुप अगर जुड़े हैं तो नाम लिखना आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ नाम। जैसे मान लीजिए मेरे को ये दिया हुआ था CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया बच्चों मान लो, तो ये बन जाएगा CH2। CH2, यहां से एक वैलेंसी जुड़ी होगी कोई ना कोई। अब इस ग्रुप को मैं बोल देता हूं बेटा बेंजाइल ग्रुप। क्या बोल देता हूं, बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप, है ना। और ये कार्बन कहलाता है बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन। और इस बेंजाइलिक कार्बन से जो भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। बेंजाइलिक हाइड्रोजन, है ना। तो
हमने यहां पर क्या किया है, इस कार्बन की एक वैलेंसी को फ्री कर दिया है। ये वैलेंसी किसी भी हाइड्रोजन से जुड़ी नहीं होनी चाहिए, तो ग्रुप क्या कहलाएगा, बेंजाइल ग्रुप कहलाएगा। हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के कोई और भी चीज हो सकती है, यानी कि हीट्रो एटम से जुड़ी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, मैंने यहां पर लगा दिया CH2Cl, तो नाम पड़ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, जी हां। अगर मैंने यहां पर OH लगा दिया CH2OH, तो नाम पड़ जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल, है ना। इस तरह से यहां पर मैं कुछ भी अगर पुट कर रहा हूं तो बेंजाइल के आगे वो चीजें जुड़ती चली जाती हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए इसमें से मैंने कोई एक हाइड्रोजन निकाल दिया, चलो CH, ये इस तरह का ग्रुप दिया हुआ है। इस तरह का ग्रुप बेटा कहलाता है, इस तरह का ग्रुप बेटा कहलाता है बेंजल ग्रुप। क्या ग्रुप कहलाता है, बेंजल। बेंजल, बेंजल का मतलब हो गया कि इस कार्बन की जो दो वैलेंसी है ना, दोनों वैलेंसी हीट्रो एटम से जुड़ी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लिया जाए इसका, तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपने सुना भी होगा, C≡OH। तो यहां पर देख रहे हैं आप, दोनों वैलेंसी ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं, तो नाम पड़ जाएगा बेंजल्डिहाइड। जी हाँ बच्चों, ये आपने नाम सुना होगा, बेंजल्डिहाइड। बहुत कड़वा होता है, मैंने पिया नहीं है, बस सुना है, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला हो जाता है बेंजीन ग्रुप बाय CHO ग्रुप। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए, तो अपना हो गया पहला टाइप, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। सपोज थर्ड में क्या होगा, इस बेंजाइलिक कार्बन की तीनों ही वैलेंसी क्या होंगी, हीट्रो एटम से जुड़ी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। जी हाँ बच्चों, बेंजो ग्रुप बोलते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर C≡N लगा हुआ है, तो नाम पड़ गया था, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, बेंजो नाइट्राइल। बेंजो नाइट्राइल, ठीक है ना। अगर मान लीजिए और एग्जाम्पल ले लें C≡OH, देख रहे हैं आप, इस कार्बन की बाकी तीनों वैलेंसी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है, जो कि हीट्रो एटम है, तो नाम पड़ जाएगा इसका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, जी हाँ बच्चों, ऐसे इसके नाम लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए मेरे को ये ऐसे दिया हुआ है C≡ONH2। अब ये जो फंक्शन ग्रुप है ना, इसको कहते हैं एमाइड ग्रुप, तो नाम पड़ जाता है बेटा बेंजामाइड। बेंजामाइड, है ना। इसको बेंजोमाइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बेंजो बोलेंगे और एमाइड ग्रुप, तो O और A के लेटर में हम A को प्राइड देते हैं, तो नाम क्या पड़ गया, बेंजामाइड। सिंपल सा, ठीक। चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के दोनों साइड में क्या है, दो बेंजीन जुड़ी हुई है, तो नाम पड़ जाएगा इसका डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ईथर फंक्शन ग्रुप है और दोनों साइड में क्या है, फिनाइल है। ठीक है, तो ये कुछ नेमिंग हो गई, यहां पर आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखने को मिल रहे हैं। अब बच्चों मैं आपको कुछ बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, जिससे आप डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के IUPAC नेम याद भी कर सकते हैं और उनको अपने आप बना भी सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के डेरिवेटिव के बारे में। डाई सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव को जानने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, जो कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आने वाली हैं। मान लेते हैं इस पर कोई एक Y ग्रुप लगा हुआ है, इस Y ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये कार्बन नंबर मैंने 1 मान लिया, इस कार्बन नंबर को 2, 3, 4, 5 और इसको मैंने मान लिया 6। इस Y ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पहला कार्बन है, उसके रिस्पेक्ट में बाकी जो बेंजीन की पोजीशंस होती है ना, उनको कुछ फिक्स डेरिवेटिव के नाम से बुलाया जाता है। कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं जरा देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास इसके रिस्पेक्ट में 2 और 6 पोजीशन जो है ना, उसको बोलते हैं ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, और इसको लिखा जाता है O से, रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल o से। 3,4 अगर दिया हुआ है तो हम 3,5 अगर दिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन,
या फिर M लेटर से हम डिनोट कर देते हैं इसको। फोर्थ पोजीशन जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन, और इसको हम स्मॉल लेटर P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आईयूपीएसी नेमिंग में यूटिलाइज होने वाली है। कैसे यूटिलाइज होने वाली है जरा देखते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ इस तरह से चीजें दी हुई हैं। मिथाइल से शुरुआत करते हैं बच्चों। अब एक मिथाइल ग्रुप मैंने यहां पर लगा दिया मान लीजिए, ठीक है। इसी तरह ये मिथाइल ग्रुप मैं यहां पर भी लगा सकता हूं, ठीक है। और ऐसे ही मैं ये मिथाइल ग्रुप यहां पर भी लगा सकता हूं। अब बच्चों ये वाला मिथाइल ग्रुप मैं अगर यहां लगाऊंगा ना तो मेरे को यही कंपाउंड मिल जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन रिंग जो होती है ना, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। अगर आप यहां बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लगाएंगे तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा, अगर आप यहां लगाएंगे तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। इसलिए पॉसिबल 3 ही इसके आइसोमर बन सकते हैं, 3 ही कंपाउंड बन सकते हैं। अब नाम कैसे लिखेंगे? आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? कार्बन नंबर 1,2 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, डाइमिथाइल बेंजीन। इसको बोलेंगे 1,3 डाइमिथाइल बेंजीन। इसको हम बोलेंगे 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन बच्चों, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कॉमन नेम की। जब भी 2 मिथाइल ग्रुप बेंजीन से जुड़े होते हैं, कंपाउंड का नाम होता है जाइलीन। क्या नाम होता है? जाइलीन। अब दोनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए ऑर्थो मेटा पैरा हम यूज कर लेते हैं। यहां पर ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर लगे हुए हैं, तो नाम पड़ जाएगा इसका ऑर्थो जाइलीन, ठीक है। बड़ा आसान सा है ना। इसी तरह यहां पर भी ये जाइलीन है, लेकिन मेटा पोजीशन पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में CH3 ग्रुप पाए जा रहे हैं, नाम पड़ जाएगा मेटा जाइलीन। इसी तरह इसको हम बोलेंगे पैरा जाइलीन। बड़ा आसान सा है, और लगा के हम ले सकते हैं। ये सारे कॉमन नेम चल रहे हैं, ठीक है। तो ये डाई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के कुछ आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम मैंने बता दिए हैं। दूसरा मैं ले रहा हूं, मान लीजिए यहां पर जो मिथाइल ग्रुप था इसको रिप्लेस कर दिया OH वाले फंक्शन ग्रुप से, तो नाम क्या होगा जरा देखते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? ये इसी का केस है, सेकेंड वाले का केस है, तो CH3OH, और अगला केस हो जाएगा कुछ इस तरह से CH3 और OH, ठीक है। चलिए जरा नाम लिखने की कोशिश करेंगे इसमें। जरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों। ये टॉलिन जो वर्ड होता है ना, टॉलिन हो गया या फिर अपना फिनॉल वर्ड हो गया, ये आईयूपीएसी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर OH नहीं होता तो यहां पर क्या होता? टॉलिन होता। अगर CH3 नहीं होता तो क्या होता? यहां पर फिनॉल होता, है ना। तो अब यहां पर आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें? दोनों में से ये वाला क्या है? फंक्शन ग्रुप है, ये क्या अपना प्रीफिक्स है, तो प्रायोरिटी हम इसको ही देंगे। तो अब इसके साथ जो भी कॉमन नेम आ रहा है उसको पेरेंट चेन मानते हुए इसका साइड चेन के नाम लिख देंगे। क्या बोला मैंने कि OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होता है तो बेंजीनॉल नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल अपना क्या हो गया? इसका पेरेंट चेन वाला नाम हो गया, और इसके ऑर्थो पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है ना। तो नाम क्या पड़ जाएगा? 2 मिथाइल फिनॉल। आईयूपीएसी नाम की बात कर रहा हूं मैं, 2 मिथाइल फिनॉल। और जब भी बेंजीन में एक CH3 और एक OH ग्रुप लगा होता है ना बच्चों, तब उसको बोलते हैं क्रेसोल। क्या बोलते हैं? क्रेसोल, ठीक है। अब चूंकि ये मिथाइल ग्रुप OH के दूसरे यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर है, तो नाम पड़ जाएगा ऑर्थो क्रेसोल। इसी तरीके से इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल, या फिर कॉमन नेम हो जाएगा इसका मेटा क्रेसोल।
इसी तरह इसका नाम हो जाएगा 4 मेथाइल फिनॉल, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, पैराक्रेसोल। जी हाँ बच्चों, बहुत आसान से नेमिंग मैं आपको बता रहा हूं। अभी और भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जब मैं आप देखो, इसमें CH3 ले लिए थे, इसमें एक OH ले लिया था, एक CH3 रिप्लेस करके। अगला केस जो आ रहा है उसमें मैं क्या करूंगा कि दोनों CH3 को OH से रिप्लेस कर दूंगा। चलिए बच्चों, तीसरा हम ले रहे हैं इसमें, तीसरा केस, जब बेंजीन पे 2 OH ग्रुप लगे हो, मान लो एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में 2 और तरीके से OH जोड़ सकते हैं। एक ये वाला मेटा पोजीशन पर हो और एक क्या हो अपना पैरा पोजीशन पर हो, एक रिस्पेक्ट में दूसरे के, है ना। चलिए, इसका IUPAC नेम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल, बट दिस इज नॉट इन फैशन। ठीक है, नाम क्या हो सकता है इसका, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी बन जाएगा, और ये अपने आप में फिनॉल की तरह बिहेव करेगा, 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक, इसी तरीके से ये नाम हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल या फिर 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल। ठीक, इसको हम लिखेंगे बेंजीन 1,4 डाइऑल या फिर 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल। अब इसके खुद के कुछ नेम होते हैं, कॉमन नेम। ये सारे IUPAC नेम हो गए। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका नाम होता है कैटिचोल, कैटिकॉल ही बोल दो, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो तो देख लो, मैं तो कैटिचोल बोलता हूं, थोड़ा याद रहता है इस बहाने। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। ठीक, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोक्विनोल। ठीक है ना। और जो फर्दर क्या करता है, टॉटोमर शो करता है, इस तरह का कंपाउंड बना लेता है ना। यहीं से ये डिराइव हुआ है। क्या नाम होता है इसका, हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन, कीटोन ग्रुप आ गया ना, अल्कोहल से इसे नाम बन जाता है हाइड्रोक्विनोन। ठीक है, चलिए और अलग तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन ग्रुप को चेंज कर देते हैं। अभी तक मिथाइल OH के रिस्पेक्ट में फंसे हुए थे, अब थोड़ा सा मजेदार चीजें बनाते हैं। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहां पर COOH ग्रुप लिख दिया, COOH ग्रुप। बेटा देखो, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग चैप्टर जब आएंगे तब पढ़ेंगे, तो आपको ये अगर डायरेक्ट लिखवा दिया जाएगा और आपको याद करने के लिए कहा जाएगा, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, कॉमन नेम भी याद करने में मुश्किल हो। तो इसको साथ साथ अगर ऐसे याद करोगे तो एक लिंक जुड़ जाता है याद करने के लिए, वही हमारी मेमोरी को थोड़ा सा लॉन्गर टाइम तक लाइफ रखता है, जिंदा रखता है। ठीक है, इसका नाम बेंजोइक एसिड होता है। मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में मैंने यहां पर COOH ग्रुप लगा दिया, पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, इसके COOH के ग्रुप के रिस्पेक्ट में मेटा पर लगा दिया। इसी तरह अगला पॉसिबिलिटी क्या है कि मैंने क्या कर दिया, पैरा पर लगा दिया, है ना। तो अलग अलग इन कंपाउंड के नाम पड़ जाते हैं। क्या नाम पड़ेंगे, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पेशल नेम यूज करेंगे, क्योंकि COOH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ये नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, इसी तरह इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो बच्चों, यहां पर इसका कॉमन नेम भी होता है। जी हाँ, इसका कॉमन नेम भी होता है। इसको हम बोलते हैं थैलिक एसिड या फिर PHTHALIC, थैलिक एसिड। इसको बोलते हैं आइसोथैलिक एसिड, आइसोथैलिक एसिड। ठीक, इसको बोलते हैं टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड का नाम आपने सुना होगा। थैलिक एनहाइड्राइड का नाम यहीं से ड्राइव होता है। अगर मान लीजिए मैंने यहां से वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकाल दिया, ये वाला, ये देखो, तो क्या बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, जरा देखो ध्यान से। ये बेंजीन हो गया अपना, और इस बेंजीन पर C डबल बॉन्ड O बचा, और इस पर A डबल बॉन्ड O बचा।
ठीक है ना, इसको बोल देते हैं थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड। जी हाँ बच्चों, एनहाइड्राइड एक रिएक्शन आएगी गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस, सिंथेसिस प्रोसेस इन एमीन चैप्टर, वहां पर एमीन बनाने का एक बेहतरीन रिएजेंट लिया जाता है गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस में। चलिए बच्चों, अब हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बेंजीन के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? देखो बच्चों, COOH ग्रुप है, यहां पर OH ग्रुप है, तो सीधी सी बात है प्रायोरिटी ग्रुप इसको मिलेगा, दूसरे पे ही आ जाएगा। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को और भी क्या कहते हैं? कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड से एक चीज याद आई, अगर आप 5th वाले क्वेश्चन पर ध्यान दें तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक। और इसको हम बोलेंगे सैलिसिलल्डिहाइड, सैलिसिलल्डिहाइड। जी हां बच्चों, सैलिसिलल्डिहाइड, ठीक है, सैलिसिलल्डिहाइड। अब जरा यहां पर देखते हैं, अगर आप इस चीज को देखें, ये आपका क्या है? यहां पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और कीटोन ग्रुप आपका डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये भी कह सकते हैं, और ये मिथाइल कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और इसका दूसरा नाम भी होता है बच्चों, मिथाइल फिनाइल कीटोन के अलावा ये पूरा ग्रुप क्या है? एसीटो है, एसीटोफिनॉन बोल देंगे, एसीटोफिनॉन, ठीक। फिनॉन क्यों आया है? क्योंकि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। यहां पर देखिए नंबरिंग आपको यहां से करनी पड़ेगी इस वाले कार्बन से, क्योंकि OH क्या फंक्शन ग्रुप है, ये NO2 क्या है अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो 1 2 3 4 5 6 नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। जी हां, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसको हम और क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है। जरा इसकी तरफ ध्यान दीजिए, CHO ग्रुप आपका 2 बार आ रहा है, तो हम इसका क्या हो जाएगा? बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों कि यहां पर मैंने बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा, यहां पर मैंने बेंजीन कार्बेल्डिहाइड नहीं लिखा, ऑल्दो CHO डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग। उसकी वजह क्या है बच्चों? जब भी कोई भी दूसरा प्रीफिक्स लगा होता है, उस केस में जो बेंजोइक एसिड है उसको आईयूपीएसी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसी तरह बेंजल्डिहाइड है, उसे आईयूपीएसी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। अब जरा इसकी तरफ ध्यान देते हैं, ये है क्या है? पीएच बोले तो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को हमने ऐसे बना लिया। अब अगर ये NH2 होता बच्चों तो एनिलीन हो जाता, एक हाइड्रोजन हटा के यहां पे क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, यहां पे CH3 आएगा, तो नाम पड़ जाएगा इसका एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक। दिस इज अवर साइड चेन, ठीक, और ये अपना पूरा पेरेंट चेन की तरह इसका नाम लग दिया जाएगा। एनिलीन को भी आईयूपीएसी में एक्सेप्ट कर लिया गया है। और देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ये पूरा ग्रुप कहलाता है बेंजाइल ग्रुप, दिस इज अवर बेंजाइल ग्रुप। तो कॉमन नेम तो हमने ये बता दिया, बेंजाइल एमीन हो जाएगा, ये कॉमन नेम हो गया, बेंजाइल एमीन कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेम की अगर बात करें तो मीथेन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये साइड चेन बन जाएगा फिनाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। जी हां बच्चों, NH2 ग्रुप जो फंक्शन ग्रुप है कहां पे है? कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा है। अगर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ता तो कुछ और नाम हो जाता। चलिए आइए इस वाले कंपाउंड की तरफ नजर डालते हैं। बड़ा अच्छा सा कंपाउंड नजर आ रहा है। देखिए इसमें 2 फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं, CHO है और एक OH है। क्योंकि दोनों ही फंक्शन ग्रुप इस वाले कार्बन के साथ जुड़े हैं तो ये अपनी क्या मानी जाएगी? पेरेंट चेन मानी जाएगी बच्चों, और ये अपनी क्या मानी जाएगी? साइड चेन मानी जाएगी बच्चों।
नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से ही करेंगे 1 2 3 4। तो नाम इसका क्या होना चाहिए, 4 फिनाइल 3 हाइड्रोक्सी। अब 3 हाइड्रोक्सी में H पहले आएगा, तो यहां पर ऐसे लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल। दिस इज नॉट OL, दिस इज AL। क्लियरली बना दिया मैंने, अब देखिएगा आपको आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर साइनाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कीटोन फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिस इज अवर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दिस इज अवर जूनियर फंक्शन ग्रुप। अब जूनियर फंक्शन ग्रुप है तो ये इसमें भी क्या है, साइड चेन लगा हुआ है। तो जब ये साइड चेन के अंदर साइड चेन आता है तो कॉम्प्लेक्स चेन बन जाता है। ये बात हमने आपको बताई हुई है कॉम्प्लेक्स चेन के लेक्चर में। नंबरिंग यहीं से करी जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक, तीसरे वाले कार्बन पे क्या हो रहा है बच्चों, इस तीसरे वाले कार्बन को थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपनली बना देते हैं, थोड़ा और आसान होगा। ये अपना CN हो गया, ये अपना C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इस कॉम्प्लेक्स चेन में क्या हो रहा है, पहले वाले कार्बन पर ये ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलेंगे ऑक्सो, क्योंकि ये तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो नाम क्या होता, बेंजोनाइट्राइल। तो अब ये तीसरे पे ये लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स चेन, तो नाम क्या हो जाएगा 3 1 ऑक्सो इथाइल। ये साइड चेन में साइड चेन थी इसलिए कॉम्प्लेक्स चेन बनी, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा। फिर आएगा बेंजो नाइट्राइल। ठीक, अच्छा अगर इस ग्रुप को पूरे को मैं क्या मानूं, साइड चेन मानूं, प्रीफिक्स की तरह देखूं, तो नाम इसका और भी हो सकता है कि 3 एसीटो बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल, जी हाँ। ठीक, दोनों ही नेम आपके सही माने जाएंगे। अगला देखते हैं, यहां पर तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन, और भी हम ले सकते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी लिखा जा सकता है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अलग अलग इसमें आपको वैरायटी ऑफ फंक्शन ग्रुप नजर आ रहे हैं, और अलग अलग इससे कॉमन नेम भी मैंने यहीं पर आपको साथ साथ बता दिए। ठीक है, तो बच्चों IUPAC नेम की जो जर्नी है यहां पर खत्म होती है। अगले सेशन में, अगले सीरीज में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, कैटाइन स्टेबिलिटी, एनाइन स्टेबिलिटी, सारा का सारा जो बैकबोन माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसी पर मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करने वाला हूं। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा और मैं आप लोगों तक जल्द से जल्द वो वीडियो लेके आ पाऊंगा। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी मकर संक्रांति इन एडवांस। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।